हेलो। हाँ बिल्ला साहब। हाँ जी। बिल्ला साहब, सुरेंद्र बात कर रहा हूँ चिरकुट गाँव से। वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हुई थी सर मेरी लॉकडाउन से पहले आपसे। एक मिनट, किस बारे में बात? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात हुई थी। द्वारका एक्सप्रेस वे पे आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे पहले? द्वारका एक्सप्रेस वे देखा था, वहाँ तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ तो रोड ही नहीं है। हाँ अभी फिलहाल तो नहीं है सर, आने वाले टाइम में तो हो ही जाएंगी सर, आने वाले 5 मतलब आने साल भर। आने वाले टाइम में वो तब सोचेंगे, अभी तो अभी क्या सोच रहे हैं ना। अच्छा तो फिलहाल अभी आपने ड्रॉप कर दिया सर या फिर अभी क्या है? कुछ ढंग की चीज हो तो बताओ ना, मतलब ऐसी घुमाने फिराने वाला काम है जो आपका कोई कमिटेड है, आपको वो प्रॉपर्टी आप चेपने की कोशिश करोगे। जो आप 1 करोड़ की बोलोगे, हमें तो 50 लाख की भी समझ में नहीं आती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है, पैसे अभी दे दें हम। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो अभी के हिसाब से पैसे देंगे ना, या तो फ्यूचर आपने के हिसाब से देंगे। कोई प्रॉपर्टी देखी है सर आपने, जैसे पूरी एमरल्ड वगैरह देखा है सर आपने? M2M देखा था, M3M वुडशर। नहीं बूट साइड के अलावा सर आपने कोई देखा है कुछ? वुडशर क्या ओरिस करके था एक, ओके। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं देखा था। तो अगर मैं बात करता हूँ पूरी एमरल्ड वे जैसी प्रॉपर्टी आपने देखी है सर, जो लग्जूरियस प्रॉपर्टीज हैं? कोई भी प्रॉपर्टी हो, जब तक आने जाने का रास्ता नहीं है तब तक तो वो कूड़ा है, वो तो झुकी झोपड़ी है। दीवारों के तो कितने पैसे होते हैं? 600-700 रुपए पर स्क्वायर फुट होता है ना। किस चीज का सर? जो दीवारें खड़ी करी होती हैं वो तो 600-700 रुपए 800 रुपए का होता है ना पर स्क्वायर फुट। अरे सर अब कहाँ 600 स्क्वायर फीट होती है, ये है कि 900 लगा लो। नहीं कंस्ट्रक्शन करवाने की बात कर रहे हैं ना आप? और क्या, दीवारें खड़ी करके तो देते हैं, और करते क्या है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज कुछ नहीं है, तो फिर क्या फायदा है किसी चीज का। नहीं सर, आपके अभी फिलहाल रोड की इश्यूज आप बोल सकते हैं, मगर आपकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर तो सारी फैसिलिटीज तो है ही ना सर आप वहाँ पर अपने कैद थोड़ी होना है, जिसे जेल में ना हो जाए किसी का खून करके। आना जाना तो होता ही है ना। नहीं आना जाने वाले ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसे तो बहुत ज्यादा इश्यूज तो नहीं है सर, अगर मैं बताऊं तो आपको। पर ये है कि अगर आप बोलते हो तो ठीक है, मगर उसी के हिसाब से प्राइस भी है सर आज की डेट में। जिस दिन यहाँ पूरा का पूरे रोड वगैरह सारी चीजें बन जाएंगी उस दिन इस रेट फिर वो रेट में मिलेगा फिर आपको ये। हाँ, आपको गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी 35-40 लाख रुपए की बिकी हुई है, और उसको आप 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए बोल देंगे, कहाँ से बिक जाएगी वो? सर कौन सी प्रॉपर्टी कह रहे हैं आप 35-40 लाख रुपए में बिकी हुई है? सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिकी हुई है। हमारे फ्रेंड्स ने सॉफ्ट लॉन्च वगैरह में ली हुई है, और अच्छे अच्छे फ्लैट्स लिए हुए हैं, और वो 32-35 लाख रुपए के बीच में लिया था। फिर वो उसका प्राइस आप मतलब मैनिपुलेट करके जो मर्जी करते रहे, आप उसका 40-50-60 लाख रुपए बोलते हैं तो कुछ समझ में आता है, उसके बियॉन्ड कुछ बोलते हैं तो वो समझ में नहीं आता। फिर आप बोलते हैं जी अभी कोरोना हो गया तो क्या हो गया, अभी तो रेट और बढ़ गए। तो आप चाहे उसको जो मर्जी बोलते रहो, हमें तो समझ में नहीं आएगा ना वो कोरोना होने से रेट क्यों बढ़ गया, कुछ एक्सप्लेनेशन है? जी डीलर ने दिखाया वो बात मैंने बंदा साहब आप मेरी बात नहीं सुन। देखिए सर मुझे आप जो 35-40 लाख रुपए की वो प्रॉपर्टी आप मुझे बता दो कि सुरेंद्र ये 35-40 लाख रुपए की बिकी हुई है और आज की डेट में 1.25 करोड़ में बिक रही है। मैं आपको मैं ऐसे नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्रेस पे गिनवा दूंगा जो 3 करोड़ की बिकी होंगी और आज की डेट में 1.5 करोड़ में बिक रही है। चलो ठीक, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। मगर आप तो अभी कोरोना में क्या रेट बढ़ गए क्या? कोरोना में रेट नहीं बढ़े सर। हाँ, कम हुआ है रेट। हाँ थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं कि 1-1.5 लाख रुपए कम हुआ है। मतलब 1 लाख का तो नहीं, पर ये है कि 2-4-5% का तो फर्क आता ही है सर। ये 5% तो पहले भी मिल जाता था, उससे पहले भी मिलता था। सर आप मुझे प्रॉपर्टी का नाम बताओ कि सुरेंद्र मेरे को ये प्रॉपर्टी थी, ये इतने की मिल रही थी, आज बता कितने की दिला रहा है कोरोना में, तो फिर मैं उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। M3M का बताइए, जो 2300-2400 स्क्वायर फुट के आसपास का सुपर एरिया है। ये सर आप उस प्रॉपर्टी में इतनी घटिया प्रॉपर्टी क्यों ले रहे हैं? आप पहली बात तो आप उस रेट पे मेरे से आप 2800 फुट का अपार्टमेंट ले लो। वो 120 कहाँ पर? द्वारका एक्सप्रेस पे 103 सेक्टर में, वो सेक्टर 107 है तो 103 वो नाले के बगल में है। और आप ये वाला 103 कहाँ पर है? और 103 75 मीटर वाइड रोड पर है। 75 मीटर वाइड रोड कितनी दूर है वहां से? कम से कम 2-2.5 किलोमीटर अंदर है उससे जाकर। इसका अप्रोच कहाँ से होगी? अगर मुझे विकासपुरी दिल्ली से आना होगा तो आपको द्वारका से सीधा बिल्कुल सीधा है और आप अपने डेस्टिनेशन पे आ जाएंगे। कहीं मतलब आपको आप द्वारका जो आप M3M की बात कर रहे हैं वो तो एक नाला है, उसमें तो ये है कि आप 1 करोड़ रुपए दो और 10 साल अपनी जिंदगी कम कर लो उसके अंदर, वाला सिस्टम है उसमें। तो
तो मैं तो आप ये कहोगे कि सुरेंद्र मेरे को फ्री में मिल रही है या 35 लाख में मिल रही है, तो मैं ही कहूंगा सर आप 35 लाख रुपए भी दोगे और 10-15 साल अपनी उम्र भी कम करोगे वहां पे रह के, क्योंकि पूरा का पूरा बहुत बड़ा जो ड्रेन है दिल्ली वाला, जो नजफगढ़ वाला जो ड्रेन है, वो सारा का सारा उसी के बगल से तो गुजर रहा है। उस 103 और 107 में कितना डिफरेंस है? डिस्टेंस कितना है? कम से कम नहीं तो कम से कम 5-6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी, कम से कम। और कंस्ट्रक्शन वाइज भी बहुत बढ़िया है, मतलब इंडिया बुल्स ने, एल&टी वाले ने कंस्ट्रक्शन की हुई है। 2875 स्क्वायर फीट का एरिया आपको 1.15 में, सर 1.15 बोलते हैं, 1.15 में कम करते हैं। अगर आप बोलते हो कि सुरेंद्र मुझे 3 BHK चाहिए तो 80 लाख रुपए में मिल जाता है उसके अंदर, मगर उसके मुकाबले 2800 वाला क्या 4 रूम है? 4 BHK। हाँ जी। 3 BHK का क्या कारपेट एरिया मिल जाएगा? मैक्सिमम कितना मिल जाएगा इसको? 1400-1500 फुट का एरिया जी। नहीं, हमें कारपेट एरिया ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और हमें रूम्स का नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि हमारा फैमिली छोटा साइज है। मतलब आपको क्या चाहिए, मतलब मुझे समझ नहीं आया। कारपेट, मुझे कारपेट एरिया जो रूम्स हैं, बेडरूम्स वगैरह हैं, वो बड़े बड़े चाहिए मुझे। हाँ, देखो तो आप 2800 वाला ले लो, 2800 फुट वाला। पर वो 4 बेडरूम का है ना? हाँ, 4 BHK का है। पर वो रूम तो छोटे छोटे हो जाते हैं ना उसमें। नहीं, 4 BHK है सर, रूम बड़े हैं। 2800 3000 फुट एरिया है सर। आप इसका कारपेट एरिया, आप इसका फ्लोर प्लान भेजोगे? देखो सर, पुरानी प्रॉपर्टी है, इसका फ्लोर प्लान वगैरह तो अभी कुछ कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी है? मतलब अब इनके ब्रोशर वगैरह नहीं होते ना सर। ये इनका आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। हाँ, ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ। आप लिंक भेज दो मेरे को इसका। और दूसरा, कितने साल पुरानी प्रॉपर्टी है? मतलब इसे हो गए, अभी पोजीशन इन्होंने देना शुरू किया था 2017 के अंदर से, मगर लॉन्च अपने टाइम पे हुआ था उस समय पे, 2009-2010 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। फिर उन्होंने बनाने में टाइम ले लिया, फिर उसके बाद उन्होंने अभी अगर मैं बात करूं तो नहीं आता ना, ये रेरा में नहीं आता जी। रेरा वाले के जो नहीं आता वो तो बात ही नहीं करो ना। तो रेरा में तो सर अब मतलब भी नहीं बनता ना रेरा का। तो रेरा तो हमेशा, रेरा इज फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ना, रेरा इज नॉट फॉर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी। ओके। हाँ, रेरा तो खत्म, जब तो प्रॉपर्टी तैयार रेरा खत्म। क्यों? बस वो ये देखता है कि भैया जो बोला गया था, रेरा वाज है ना मीडिएटर, जो कि आपका बायर और बिल्डर के बीच में एक बंदा, तीसरा बंदा आ गया जो दोनों की एज की बात करेगा। अगर बिल्डर ये चीज देने की प्रॉमिस कर रहा है तो वो देना पड़ेगा फिर बिल्डर को। इतने टाइम में बोल रहा है कि 3 जी क्या कहते हैं, आप सर पहले सुंदर जी, आप है ना एक बार विजिट करो, मैं आपको चीजें दिखा दूंगा। पता है क्या होता है कि आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी है, आप मुझे वो दिखाओगे, दूसरा आदमी के पास कोई पड़ी होगी वो दिखाओगे। कोई भी आदमी ना सर्विस तो देता ही नहीं है। सर्विस इन द सेंस कि आप मेरे से पहले तो आधा घंटा लगा के समझ लो मुझे चाहिए क्या, फिर उसके बाद वही ऑफर करो। आज की डेट में किसी को 4 BHK बोलो ना, तो प्रॉपर्टी डीलर ऐसे होते हैं कि वो 1 BHK भी दिखा देंगे। नहीं जी, ये भी आपका काम चल जाएगा। मतलब इतना पेलते हैं और मतलब सर्विस देते हैं, डिसर्विस देते हैं। मतलब उससे तो डीलर को कमीशन देने की जगह मतलब उसको तो कंपनसेशन देना चाहिए। इतना तंग करते हैं। अब जो इनको सारा डिटेल बताया हुआ था, फिर बता के घुसा के वहां ले गए। तो थोड़ा सा तो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए ना, कि जो चाहिए वो है तो आपके पास दो, नहीं है तो मना कर दो। कैसी सर्विस सर, किस तरह की? पिक एंड ड्रॉप? नहीं, पिक एंड ड्रॉप वगैरह नहीं, हम अपने आप ही गए थे। तो जो हमारा, अभी हम परसों ही गए थे, और जो हमारा एक्सपीरियंस रहा ना वो अच्छा नहीं रहा। आप खुद ही बोल रहे हो कि वो 35 लाख रुपए वाला भी के लायक भी प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका भी एक से ऊपर ही कुछ बोल रहे थे, और 2300 स्क्वायर फुट का था। और वहां पर क्या हेराफेरी करी है पता नहीं, आपके यहाँ पर भी हेराफेरी होती नहीं होती। वहां पर बेडरूम के अंदर एक मिनट बेडरूम के अंदर 5x5 का डबल बेड रखा हुआ था। उस वक्त किसको लिटाना है पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता। 5x5 का मतलब तो ये हो गया ना कि आपको साइज का, कमरे के साइज का जो है वो चीट करना है, कि आपको एक इम्प्रेशन देना है कमरा बड़ा है। अच्छा, आप ऐसे वो उन बातों पे बात कर रहे हैं ना। ओके, तो सर मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, हर आदमी, जैसे मेरा काम है कि आपको देखो साफ स्पष्ट बात करना। आपको बुरी लगे तो चाहे, मैं आई एम सो सॉरी, बट जो बात सच है वो एम3 के साथ में नाला है तो है। मैं आपको 2-4 प्रॉपर्टी दिखाना चाहूंगा, आप आओ, मिल के बात करेंगे। आपकी चीजों को जानना चाहता हूँ कि एक चीज समझिए, इनको हमने मतलब बहुत डिटेल में समझा दिया था कि हम आएंगे, हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हम कम से कम 1 महीना घूमेंगे और फिर उसके बाद सारा कंपेयर करके वो लेंगे।
अगर आप सोचते हो कि आज डील हो जाएगी तो भूल जाओ आज डील होगी। तो उसके बाद हमने अपनी तरफ से उनको उनका टाइम नहीं वेस्ट किया, इन द सेंस कि हमने कोई भी गलत इंप्रेशन नहीं दिया और अच्छी तरीके से ठोक बजा के 4-6 बारी बोलकर कि अभी हमारा इस तरीके से प्लान है, हम गुड़गांव में प्रॉपर्टीज नहीं देखी है, हमें अभी समझ नहीं है, हम एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद अगर एक आदमी फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने प्रशांत विहार देख लो जी, और मुझे लोकेशन वगैरह का आइडिया नहीं है गुड़गांव में, कहते जी प्रशांत विहार विकासपुरी की तरफ है, M3M से 20 किलोमीटर और आगे ले गए। मतलब इस तरीके का फ्रॉड कर रहे हैं। अब ऐसे आदमी के साथ कौन डील करेगा दोबारा से? देखिए सर, आपको देखो, आपको चीजें, अब ये तो है नहीं कि आपका पहला एक्सपीरियंस गलत रहा तो आप दूसरे आदमी से नहीं मिलेंगे। आप नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, पर आप इतनी सर्विस तो दोगे ना कि आप एक लिंक तो दोगे मेरे को। आप कह रहे हो ऑनलाइन देख लो, आप लिंक दे दो मेरे को। आपके मैं ऑप्शन लिंक भेज देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो सर, आप देखो, आप जिन प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एक बार तो मिलना पड़ेगा। एक बार मिल लेंगे तो मैं आपको भी पता चल जाएगा कि हम किस तरह के किस लेवल पे हैं। सर देखो, जब बेसिकली बेयर मिनिमम चीजें हमारी मिलती होंगी ना। अच्छा ये बताओ यार कि ये सिटी क्या है, वो साइबर सिटी के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन है मल्टी, मतलब हाई राइज में, या ऐसी तरीके से जिसमें पूरी फैसिलिटीज हो, क्लब वगैरह हो, बाकी सब स्पोर्ट्स का चीजों हो? हाँ है, DLF फेज 2 में है। नहीं, पर बहुत ज्यादा भी बियॉन्ड 1 से 1 सवा से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं चाहिए ना। एक सवा में तो नहीं मिलता सर उस साइड में। हाँ, तो वही उसके आसपास हो, मतलब 5-7 किलोमीटर के आसपास हो, मेन रोड्स के आसपास हो, बेशक आगे हो पीछे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें दिल्ली की तरफ ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें साइबर सिटी की एक्सेस फास्ट चाहिए। अच्छा, साइबर सिटी के पास तो सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप द्वारका एक्सप्रेस वे ले लो, बेटर है। और यहाँ पर फिर आपकी बची होती है 4-5 प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। उन 4-5 प्रॉपर्टीज को आप देखो। आप आने वाला, आप 4-5 कौन कौन सी बता रहे हैं? एक तो सेक्टर 103 बता दिया, एक सेक्टर 103, 104, 106, 109, ये जो सेक्टर हैं ये सारे के सारे दिल्ली के नजदीक आते हैं, ठीक है सर। दिल्ली के नजदीक आते नहीं, हम वही मैं कह रहा हूँ, हमें दिल्ली का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना, हमें देखना है साइबर सिटी का। मैं वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ आपको। दिल्ली के नजदीक आते हैं और साइबर सिटी के से कनेक्टिविटी में है ये लोग, ये सारी की सारी। तो आपका जो ये सेक्टर है, इन सेक्टर के बाद आपका पालम विहार आता है, ठीक है। पालम विहार बच जाता है, पालम विहार, और फिर उसके बाद साइबर सिटी आ जाती है। तो इन्हें की आपके सबसे नजदीक जो होता है ना, वो आपका यही पड़ जाता है। तो सेक्टर 111 वगैरह में चीजें तो नहीं मिलेंगी, खैर 1.25 करोड़ रुपए के अंदर वहां पे। तो सेक्टर में 111 सबसे नजदीक है सर, सेक्टर 111 जो पालम विहार से बिल्कुल आगे। मतलब पालम विहार नहीं, साइबर सिटी से कितना दूर है? हाँ, आप लगा लो कि अगर मैं बात करूं कि कनेक्टिविटी अच्छी है वहां से, तो ये लगा लीजिए कि वहां से अगर आप निकलते हैं तो 20 मिनट में आप पहुंच जाते हैं सर साइबर सिटी। मतलब 20 किलोमीटर है? नहीं, 20 किलोमीटर तो नहीं है, 20 किलोमीटर तो नहीं है, मगर ये है कि 20 मिनट लग जाते हैं सर। ओके, तो ये वहां पर क्या रेट है? वहाँ मतलब ये सारे सराउंडिंग ही है जी। सेक्टर 104, 106, 109, 111 ये सब आसपास के सेक्टर हैं जी। तो सबसे अच्छा आप कह रहे हो 111 है, अगर प्रॉक्सिमिटी टू साइबर सिटी देखा जाए तो? हाँ जी, बिल्कुल। साइबर ये इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो बढ़िया है? एक ही प्रॉपर्टी है जी सेक्टर 111 में अभी फिलहाल, डिप्लोमेटिक ग्रीन पूरी का। डिप्लोमेटिक ग्रीन है पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। तो ये रेडी टू मूव है? हाँ जी। इसमें क्या क्या साइजेस हैं? साइजेस बढ़िया सर, आप बताएं। साइजेस तो सर इसमें वही है, क्या नाम है अपने, 2000 फुट से स्टार्टिंग में, 1700-1800 फुट से शुरुआत है इसमें। तो इनका जो लिंक वगैरह होगा उसके ऊपर फ्लोर प्लान होंगे, या उनके ऊपर भी बस वही फ्लोर्स वगैरह के अंदर की फोटो होंगी उसकी? फ्लोर नहीं, अगर आप पूरी की साइट पे जाएंगे तो पूरी की साइट पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी सर। ठीक है। पूरी क्या बताया? पूरी डिप्लोमेटिक ग्रीन। ठीक है। आप ये जो भी आपकी 4-5 प्रॉपर्टी, इनके लिंक्स बस शेयर कर दीजिए। ठीक है, आप इस नंबर से व्हाट्सएप पे हैं सर? हाँ, इस नंबर से व्हाट्सएप पर हूँ। ठीक है जी, मैं करवा देता हूँ। ओके।